और वो लैस है अमेरिकन हथियारों से। तो जब तक आप उधर नहीं हिट करेंगे, मुझे लगता है समय आ गया कि अब आप उनके जो कैंप हैं, जैसे आपने बालाकोट किया था, कुछ ऐसा ही करने का अभी समय आ गया, क्योंकि पाकिस्तान बार-बार की मांग हो रही है। जैसा कि आप कह रहे हैं सिवात सर, बड़ी बात कह रहे हैं कि इस आतंक की सफाई के लिए अभी देश मांग रहा है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक आतंक के खिलाफ की जाए। और एक साथ अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ जवानों की शहादत के बाद पूरा देश आक्रोशित है, गुस्से में है, वहीं शहीद जवानों के घर में मातम पसरा हुआ है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा देश शहादत का बदला लेने की मांग कर रहा है। ये 3 तस्वीरें देखिए, मेजर आशीष धोनक, कर्नल मनप्रीत सिंह, शहीद हुमायूं भट्ट, ये 3 अफसर शहीद हुए हैं। और सेना मेडल से सम्मानित शहीद कर्नल का अंतिम संस्कार आज होना है। पंचकुला के भंडोजिया में अंतिम संस्कार होगा, ये जानकारी सामने आ रही है। राष्ट्रीय राइफल्स में कर्नल मनप्रीत कल शहीद हुए थे। सेक्टर 26 स्थित पर उनके घर पर सन्नाटा है, मातम है। देश को हालांकि अपने इस सपूत पर गर्व है, सर्वोच्च बलिदान पर गर्व है। और खबर यह आ रही है कि आज अंतिम संस्कार किया जाएगा कर्नल मनप्रीत का। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। मोहित, कहां हैं आप इस वक्त और कितने बजे अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है? कौन कौन लोग शामिल होंगे इस शहीद की अंतिम यात्रा में? देखिए, कर्नल मनप्रीत सिंह का जो पैतृक गांव है वो पंजाब के मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में भंडोजिया गांव है। वहां पर पैतृक उनका घर है, यहीं पर उनका गांव है, यहीं वो पले बड़े हैं। उनका पार्थिव शरीर भी यहां पर लाया जाएगा। पंचकुला में उनकी ससुराल है, जहां पर उनकी पत्नी रहती है, क्योंकि वो पंचकुला के ही एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। मैं आपको जल्दी से दिखाता हूं। देखिए, यहाँ पर परिवार के तमाम लोग पहुँचना शुरू हो चुके हैं। अंदर उनकी माता हैं जो बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन रात तक उनको नहीं बताया गया था कि उनके बेटे की शहादत हो गई है। मनप्रीत सिंह घर के सबसे बड़े बेटे हैं, लेकिन फ़िलहाल आप देखिए उनकी माता की क्या स्थिति है। उनको जानकारी मिली कि जब उनके बेटे ने देश के लिए शहादत दे दी, उसके बाद से ही उनका रो रो कर बुरा हाल है। परिवार में सेना का बैकग्राउंड रहा है और यहाँ पर तस्वीरें लगी हैं परिवार में उनके पिता की, दादा की, जो सब सेना के साथ जुड़े रहे हैं। घर के अंदर अभी भी तस्वीरें हैं और इन्हीं को देखकर ही मनप्रीत सिंह ने ठान लिया था कि वो भी सेना में अफसर बनेंगे। और यहाँ पर उनके परिवार के तमाम लोग यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। लगातार यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। उनके मामा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, और परिवार को जानकारी मिली है जैसे जैसे वैसे वैसे रिश्तेदार आ रहे हैं। आप कब यहाँ पर पहुँचे, कब जानकारी मिली शहादत को लेकर? कल शाम को आ गई थी, कल शाम को आ गई थी। तो अभी सेना की तरफ से क्या जानकारी दी गई है? पार्थिव शरीर कब पहुँचेगा यहाँ? अभी कोई पक्का नहीं पता, लेकिन कल बोल रहे हैं, शाम तक या कल ही बोल रहे हैं। पूरा गांव उनके संघर्ष की बात करता है। 35 किलोमीटर साइकिल चलाकर यहाँ से चंडीगढ़ जाते थे, पढ़ाई की और उसके बाद सेना में भर्ती हुए। पहले सीए भी की थी जी, भर्ती होने तो पहले सीए की पढ़ाई की। सीए करियर करीब। कौन कौन रह गया परिवार में? उन्होंने ब्रदर है जी, सिस्टर है, मम्मी है उन्होंने, मिसेज है उन्होंने, बेटा एक बेटी है। तो परिवार में अब उनकी पत्नी है, माँ है, 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का, 1.5 साल की बेटी है जिसका अगले महीने जन्मदिन था। और उस जन्मदिन में शामिल होने के लिए कर्नल मनप्रीत सिंह को आना था। वो परिवार को ये भी कहकर गए थे कि पंचकुला में जो चंडी मंदिर जो कमांड एरिया है वहाँ पर उनकी पोस्टिंग होने वाली है, वो अपने परिवार के नज़दीक आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले उनकी शहादत की खबर यहाँ पर पहुँची और मातम का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। बिल्कुल मोहित, हम देख सकते हैं कि परिवार में इस वक्त माहौल गमगीन है। और कर्नल मनप्रीत सिंह को पिछले साल ही सेना के मेडल से नवाजा गया था और इस साल उनकी शहादत आ गई, तो यकीन परिवार वालों के लिए करना मुश्किल है। एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं दर्शकों को। आज पानीपत लाया जाएगा मेजर आशीष का पार्थिव शरीर, जहां सेक्टर 7 में रहता है मेजर आशीष धोनैक का परिवार। पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा, अंतिम यात्रा निकाली जाएगी पहले, उसके बाद अंतिम संस्कार की क्रिया आगे बढ़ेगी। कल अनंतनाग एनकाउंटर में शहीद हो गए थे मेजर। 6 महीने पहले छुट्टी लेकर घर आए थे मेजर। 3 बहनों के अकेले भाई थे मेजर आशीष, और उनकी शहादत उनकी शहादत सामने आना परिवार वालों के लिए गमगीन माहौल है। इस वक्त मातम पसरा हुआ है। पानीपत के इस परिवार में 6 महीने पहले छुट्टी लेकर घर आए थे।
और इस बीच एक और अपडेट है। अनंतनाग में एनकाउंटर की जगह पर फिर फायरिंग, हेलीकॉप्टर और ड्रोन से आतंकियों की तलाश चल रही है। सर्च ऑपरेशन में एसडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है और इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज जल्दी से जल्दी करने की कोशिश चल रही है। इस बीच खबर आपको बता दें कि यहां पर फिर से फायरिंग हुई है। थोड़ी देर कुछ समय पहले की तस्वीर ये हैं तस्वीरें जब यहां पर सर्च ऑपरेशन को तेज किया जा रहा था और इस वक्त एक खबर यही आई है कि यहां पर फायरिंग फिर से शुरू हो गई। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन से तलाशी अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, एसडीआरएफ की टीम यहां पर जुटी हुई है सर्च ऑपरेशन, क्योंकि खबर मिली है कि यहां पर आतंकी छिपे हो सकते हैं, इसीलिए ड्रोन से तलाशी ली जा रही है, तलाश की जा रही है आतंकियों की, क्योंकि आतंकी पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करा दिया गया है। पता चला है कि यहां पर जो सर्च टीम मौजूद है उसके बारे में उसको लेकर जानकारी मिली है, आतंकियों को लेकर जानकारी मिली है सर्च टीम को कि यहां पर हो सकते हैं। और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। टीवी9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सर्च ऑपरेशन से जुड़ी हुई। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए इस पर बातचीत करने के लिए। कर्नल यूएस राठौर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। राठौर साहब, एक आंकड़ा सामने आया है कि इस साल 2023 में अब तक 40 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन बीते 3 साल में देखें तो ये सबसे बड़ा अटैक है। राजौरी, पुंछ और अनंतनाग सबसे सेंसिटिव इलाकों में माना जाता है, और इस अटैक को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस घटना से एक चीज साबित होती है कि आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। मई 2023 में भी राजौरी में एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें 5 जवान मारे गए थे, और उसी तरीके की लगभग कॉपी ये है जिसमें कि ये 4 शहादतें हुई हैं। ये सारी चीज़ें अगर जंगल के इलाके में होती हैं तो आतंकवादियों को एक एडवांटेज मिलता है, कवर का मिलता है, डोमिनेशन का मिलता है और सरप्राइज का मिलता है, और वही लगभग चीज़ यहाँ भी हुई है। तो ये सोचना कि आतंकवाद घाटी से या जम्मू कश्मीर से खत्म हुआ है वो गलत है। दूसरी चीज़ मैं एक और कहूँगा कि गाहे बगाहे पुलिस के लोग, आर्मी के लोग और पॉलिटिशियंस ये सर्टिफिकेट देते रहते हैं कि घाटी में सब अमन शांति है, यह गलत है। एक एजेंसी ने असेसमेंट करना चाहिए, उसी ने बताना चाहिए। और जो लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 30 साल से भारत इस आतंकवाद से लड़ रहा है, और अगर इसका खत्म करना है तो ये छिटपुट काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन से काम नहीं होगा। आपको स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। स्ट्राइक का क्या वक्त आ गया है, क्योंकि देश बहुत आक्रोशित है इस वक्त? आपको स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। तो जब आप कह रहे हैं स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी शिवाज सर, तो इस स्ट्रेटेजी का बड़ा बदलाव क्या हो सकता है? क्या किसी बड़े काउंटर अटैक की तैयारी हो, बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हो, पाकिस्तान में टेरर कैंप्स पर अटैक हो? क्या इसमें बेहतर आपको लगता है कि बेहतर रणनीति हो सकती है? देखो, सच्चाई यह है कि असली प्रॉब्लम कहां पर है, कहां से आतंकवाद आ रहा है भारत में, इसमें कोई शक नहीं है। आतंकवाद पाकिस्तान से आ रहा है और पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी इसमें इन्वॉल्व है। वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप में ये हैं, इनकी ट्रेनिंग होती है, हथियार मिलते हैं। अब लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारा जो एलसी फेंस है वो काफ़ी पुख्ता है, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड, मगर फिर भी आप ये नहीं कर सकते कि जीरो इन्फिल्ट्रेशन होगी। अब राजौरी पुंछ से कुछ एक इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हुई, क्यों 10-15 साल से एक प्रकार से वहाँ पर डोरमेंट था। ये सच्चाई है कि इसकी मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से तहत होना चाहिए। एक तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चल रहा है वैली में, मैं ये कतई नहीं मानूंगा कि सक्सेसफुल नहीं है, काफी सक्सेसफुल है। आपका काउंटर इन्फिल्ट्रेशन भी काफी पुख्ता है, इन्फिल्ट्रेशन कम है, मगर आपको अभी वो आतंकवादियों का जो गढ़ पाकिस्तान में है उसको आपको हिट करना पड़ेगा। आपके पास बहुत तरीके हैं, अभी भारत के पास काबिलियत और क्षमता है, बिना एलओसी क्रॉस किए भी आप उनको हिट कर सकते हो। मुझे लगता है वो समय आ गया है, क्योंकि आतंकवाद जब तक सफाया नहीं होगा, जब तक इसका स्रोत को आप खत्म नहीं करेंगे, वो स्रोत है वो पाकिस्तान में।